जहां साहिबा को पता चलता है कि अंगद को होश आ गया है, वो खुद को रोक ही नहीं पाती है। पर क्या उसका अंगद से मिलन इतना आसान होगा? क्योंकि रास्ते में तो और कोई नहीं बल्कि अब उसकी बहन सीरत उसका रोड़ा बनकर खड़ी हो जाती है और हुक्म सुनाती है ब्रार मैंशन की कि साहिबा को अब अंगद से मिलने की इजाजत नहीं है और ना ही उसे अंगद के पास जाने की इजाजत है। और साहिबा तो अपनी बहन को देखते ही रह जाती है कि ये क्या बोल रही है उसकी बहन, कि कोई भी साहिबा को वहां देखना नहीं चाहता। और तब एक टूटे मन के साथ साहिबा सीरत से पूछती है कि क्या अंगद ने भी यही चाहा है कि साहिबा उसके पास अब कभी ना आए। और तब ही अंदर से अंगद साहिबा का नाम को पुकारता है। और अब तो ब्रार खानदान का कोई भी सदस्य हो या सीरत ही क्यों नहीं, पर साहिबा को अब अंगद से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और तब भाग कर जाती है अंगद के पास साहिबा, सीरत का हाथ को हटाकर अपने रास्ते से। और फिर होता है वो मिलन दोनों का जिसकी डोर सिर्फ रब के हाथ में है। और अब सबसे पहले अंगद साहिबा से माफी मांगता है और एक रोती हुई साहिबा अंगद को ठीक अवस्था में देखकर बेहद खुश होती है और उसकी आंसुओं का तो कोई सीमा ही नहीं। और अब वो अंगद से पूछती है कि आखिर वो क्यों माफी मांग रहा है। पर अब तो अंगद के पास क्या जवाब है अपनी पत्नी को देने के लिए? क्या उसका दुकान के साथ जो हादसा हुआ, अंगद उसके लिए माफी मांगेगा या फिर उसके परिवार वाले जो उसके साथ बर्ताव किए हैं उसके लिए माफी मांगेगा? या फिर अब अंगद को भी ये एहसास हो गया है कि साहिबा उसकी जीवन की एक अहम हिस्सा ही नहीं, उसकी ही जिंदगी है। और क्या अब बगावत साहिबा का दारजी से नहीं बल्कि अंगद अपनी पत्नी के हक के लिए दारजी से करेगा? और अब साहिबा को वो सपना देखने देगा अंगद जिसके लिए साहिबा अपनी जान तक दांव में लगा दी थी। और ये आग की लपेट ने उसकी नजरिया ही बदल डाली साहिबा को देखने की। आखिर एक कारीगर एक कलाकार को कैसे उसके काम से वंचित कर सकता है कोई भी? तो देखना अब दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले मोड़ में आखिर अंगद और साहिबा को कोई दूर कर पाएगा या और नजदीकियां बढ़ेगी दोनों के बीच।